बांसुरी के 3 गुण। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो, यानी मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा गुण, बिना बजाए ये बजती नहीं है, मानो ये बता रही है कि जब तक आवश्यक नहीं हो ना बोले। और तीसरा, जब भी बजती है मधुर ही बजती है, अर्थात जब भी बोलो मीठा ही बोलो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने गुस्से को जरा भी कंट्रोल नहीं कर सकते और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान नहीं रहता है, जानवर बन जाता है। याद रखिए, अगर आप अपने गुस्से में एक पल के लिए भी सब्र कर लेते हैं तो आप 1000 दिनों के दुख से बच जाएंगे। लोग तो सभी जगह आपको परेशान करेंगे ही, लेकिन ये आप पर निर्भर करती है कि आप उससे परेशान होते हैं या नहीं। आप उस पर गुस्सा करते हैं या नहीं। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी गुस्सा रोक लेते हैं तो आने वाले कई दिनों को खुश होकर बिता पाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी जीभ हमारे मन से अधिक तेजी से काम करती है। मतलब गुस्सा एक ऐसा श्राप है जिसे मनुष्य खुद को देता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है और फिर दूसरों को। एक लड़का था, वो बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वह पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ देते हैं। इसलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले आप भी ये जरूर सोच लेना
कि ये सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। हो सकता है कि उस समय गुस्सा आपको जायज़ लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप के बावजूद भी सुकून ना मिले। लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, पर जब वो काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है, पर घाव नहीं भरते। इसलिए जब भी बोलो अच्छा बोलो, दिल दुखाने वाली बात कभी ना कहो। तुम अपने अपशब्दों के लिए माफ़ी मांग सकते हो, माफ़ी मांगकर उसका असर थोड़ा कम कर सकते हो, पर उनका असर ख़त्म नहीं कर सकते। वो चोट भर नहीं सकते जो तुम्हारे शब्दों से लगी है। इसलिए बात करो तो ऐसे कि अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को भी कड़वी ना लगे। अपने गुस्से की पतंग को ज़्यादा ऊंचा मत उड़ने देना, क्योंकि पतंग आपकी कटेगी और मज़े कोई और लूटेगा। खुद का गुस्सा इतना महंगा करो कि कोई खरीद ना पाए, और खुद की खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर इंसान की जीभ सुधर जाए तो जीवन को सुधरने में वक्त नहीं लगता। क्रोध एक ऐसा श्राप है